everyone, welcome back to another video of Commerce Diary. In this video we will continue with our chapter Capital, Fixed and Working. और आज का हमारा टॉपिक है फाइनेंशियल प्लानिंग. Now what is financial planning? Financial planning is a process जिसमें हमें राइट टाइम पर राइट अमाउंट राइट पर्सन तक पहुंचाना होता है. अगर आपको कहीं एडमिशन लेना है और 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, आपके पास 50,000 है और कोई भी ज़रिया नहीं है जहां पर आप और 50,000 एक्वायर कर सकें, इसका मतलब ये हुआ कि आपने अपनी फ्यूचर की सही से फाइनेंशियल प्लानिंग नहीं की है. फाइनेंशियल प्लानिंग में राइट अमाउंट, राइट टाइम, राइट पर्सन. राइट पर्सन मतलब मुझे 1 लाख की ज़रूरत है या मैं कंपनी हूँ, मुझे 1 लाख की ज़रूरत है तो मेरे पास होना चाहिए. किसी और के पास है तो उससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है क्योंकि मेरी रिक्वायरमेंट तो नहीं पूरी हुई ना. अब इसमें 2 पॉइंट्स और हैं. शॉर्टेज ऑफ मनी एंड एक्सेस ऑफ मनी, इन दोनों की ही कोई जगह नहीं होती है फाइनेंशियल प्लानिंग में. अगर आपने कोई चीज़ प्लान की है इसका मतलब आप उस चीज़ को हासिल कर सकते हैं. प्लान आउट पहले से कर रखा है. अगर आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग इतनी बेकार है कि आपको 1 लाख की ज़रूरत है और आप 1 लाख रुपए रेज़ नहीं कर पा रहे हैं उस टाइम तक, तो बेकार है फाइनेंशियल प्लानिंग. तो फाइनेंशियल प्लानिंग में किसी भी शॉर्टेज ऑफ मनी की कोई जगह नहीं होती है. दूसरी चीज़, एक्सेस ऑफ मनी और आइडल मनी. देखिए, अगर आपके पास कोई एक्स्ट्रा पैसा है और वो आपने कहीं इन्वेस्ट कर दिया है तब तो वो कंपनी के लिए बेनिफिशियल है क्योंकि आपको बदले में आपको पलटकर पैसा मिलने वाला है. लेकिन अगर आपका बहुत एक्सेस मनी है और वह ऐसे ही रखा हुआ है इन द फॉर्म ऑफ आइडल, देन इट्स ऑफ नो यूज़. सो इट्स ऑल्सो नॉट द पार्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग. आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है. देखिए, जब आपके पास एक्सेस अमाउंट होता है जो आपकी रिक्वायरमेंट, आपकी इन्वेस्टमेंट हर जगह आप सब कर चुके हैं, उसके बाद जो पैसा बच रहा है वो आप क्या करेंगे? ऐसे ही उड़ा देंगे ना. सो व्हाट इज़ फाइनेंशियल प्लानिंग? फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ द प्रिपरेशन ऑफ अ फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट. ब्लूप्रिंट क्या होता है? नक्शा, किसी चीज़ का नक्शा. आप घर बनाते हैं, नक्शे की ज़रूरत होती है. तो वैसे ही आपके जब फाइनेंस की प्लानिंग करते हैं तो आपको एक ब्लूप्रिंट बनाना होता है पहले. तभी तो आप सोचेंगे हमें इस चीज़ में इतना खर्च करना है, इस चीज़ में इतना खर्च करना है, इस चीज़ में इतना खर्च करना है. तो ये क्या है? एक स्केच है. सो फाइनेंशियल प्लानिंग इज़ द प्रिपरेशन ऑफ अ फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशंस फ्यूचर ऑपरेशंस. जो भी फ्यूचर में करने जा रहे हैं उससे रिलेटेड जितनी भी प्लानिंग है वो हम आज करेंगे. क्लियर है फाइनेंशियल प्लानिंग? नाउ फाइनेंशियल प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव क्या होता है? वही जो सबसे पहला पॉइंट मैंने बोला था कि राइट टाइम पर राइट अमाउंट, राइट पर्सन, या फिर हम ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं तो राइट ऑर्गेनाइजेशन तक पहुंचना चाहिए. दिस इज़ द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग. फाइनेंशियल प्लानिंग के अलावा एक और टर्म होता है जिसे हम कहते हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट. बहुत सारे लोग इस बात को लेकर कंफ्यूज रहते हैं कि मैनेजमेंट एंड प्लानिंग आर सेम थिंग, दो दे आर नॉट सेम. मैनेजमेंट के अंदर प्लानिंग आती है. आपने मैनेजमेंट का चैप्टर ऑलरेडी पढ़ा है ना. प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, ये सारी चीज़ें किस चीज़ का पार्ट है? मैनेजमेंट का. सिमिलरली हियर ऑल्सो financial management and financial planning are two different concepts. Financial planning is a part of financial management. फाइनेंशियल मैनेजमेंट में आपको डिसीजन लेना है इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, कहाँ से सोर्सेज लाने हैं ये आपको पता करना है, डिविडेंड कितना देना है, कैसे देना है, किसको देना है, ये सारे डिसीजंस कौन करता है? फाइनेंशियल मैनेजमेंट करता है. जबकि फाइनेंशियल प्लानिंग में राइट अमाउंट टू द राइट ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ इतना ही काम है एंड ऑल्सो एट द राइट टाइम. So now let's see what are the features of financial planning. First feature is decides when, how and why finances are required. भाई आपकी एक ऑर्गेनाइजेशन है, आपको 1 हफ्ते में ज़रूरत है, 6 महीने में ज़रूरत है, 1 साल के बाद ज़रूरत है, तो ये आपको पहले से पता करना होगा. प्लानिंग का पार्ट है.
प्लानिंग आप पहले से करते हैं ना, फ्यूचर के लिए की जाती है, तो आपको पहले से प्लान आउट करना है कि आपको फाइनेंसेस की ज़रूरत कब पड़ेगी। मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल है कि आपका प्रॉफिट है 50,000। अब 50,000 में आपने सारे खर्चे कर दिए, सब कुछ कर दिया, अब आपके हाथ में 10,000 बचा है। अब आपको कोई नई मशीन ख़रीदनी है, तो उसके लिए आपको फाइनेंसेस की ज़रूरत है। अब ये नई मशीन आप कब लगाएंगे? 1 महीने बाद लगाएंगे, 2 महीने बाद लगाएंगे, 1 साल के बाद लगाएंगे? तो ये किस चीज़ का आंसर हो गया? व्हेन। हाउ, कहाँ से आप लेंगे? आप अपने दोस्तों से लेंगे, आप अपने रिलेटिव से लेंगे, आप बैंक से लेंगे, आप किसी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लेंगे। फ्रॉम वेयर यू आर गोइंग टू गेट द फंड्स। नेक्स्ट इज वाई। जैसे आपको कब ज़रूरत है, तो कब ज़रूरत है वहीं पर आपको आंसर मिल जाएगा कि क्यों ज़रूरत है। आपको 1 साल बाद मशीन ख़रीदनी है, आपको 6 महीने के बाद मशीन रिपेयर करनी है, तो 6 महीने के बाद ये आपका टाइम है। व्हेन और क्यों करनी, फंड्स की रिक्वायरमेंट है क्योंकि आपको मशीन रिपेयर करनी, क्योंकि आपको न्यू मशीन परचेज करनी। तो व्हेन, हाउ एंड वाई, ये कौन बताता है? फाइनेंशियल प्लानिंग। नेक्स्ट फीचर है फाइनेंशियल प्लानिंग इन्वॉल्व्स फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग आपको क्लियर है? वेदर फोरकास्टिंग होती रहती है, जो कभी सही होती है, कभी थोड़ी सी कम सही निकलती है। प्रेडिक्ट करना फ्यूचर के बारे में। आप प्रेडिक्ट ही तो कर सकते हैं, लगभग 1 साल के बाद मुझे ज़रूरत पड़ेगी, हो सकता है आपको 11th मंथ में ज़रूरत पड़ जाए। तो फोरकास्टिंग आप लगभग अंदाज़ा लगाते हैं कि ऐसा हो सकता है। तो फोरकास्टिंग इन्वॉल्व होती है फाइनेंशियल प्लानिंग में। नेक्स्ट इज डिसाइड्स ऑब्जेक्टिव्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर्स, मेथड्स एंड प्रोग्राम्स कंसर्निंग फंड्स। अब फंड्स से रिलेटेड जितने भी प्रोग्राम्स हैं, जितने भी प्रोसीजर्स हैं, जो भी पॉलिसीज़ बनना है, वो किसका पार्ट है? फाइनेंशियल प्लानिंग का। आपको फंड मशीन ख़रीदने में लगाना है, आपको फंड अपनी एक नई यूनिट ख़रीदने में लगाना, कहाँ लगाना है, क्यों लगाना है, कब लगाना है, सारा प्रोसीजर, सारे प्रोग्राम, सारी पॉलिसीज़ किसका पार्ट है? फाइनेंशियल प्लानिंग का। नेक्स्ट है एस्टिमेटिंग द अमाउंट ऑफ फिक्स्ड कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। फाइनेंशियल प्लानिंग के अकॉर्डिंग एक प्लानर ने प्लान किया कि हमें 10 लाख रुपए हम मार्केट से उठा सकते हैं। अब 10 लाख रुपए जो हमें मिलेंगे उसमें हमें कितनी मशीन्स लगानी है और कितनी हमें रिपेयरिंग करनी है, कितने हमें वेजेस देने हैं लोगों को। तो ये सारी चीज़ें पहले से डिसाइड होती, कितना फिक्स्ड कैपिटल पे खर्च करना है और कितना वर्किंग कैपिटल पे। फिक्स्ड कैपिटल क्या है? जो हमारे फिक्स्ड एसेट्स में जो हम इन्वेस्ट करते हैं उसे क्या कहते हैं? फिक्स्ड कैपिटल। वर्किंग कैपिटल जो हमारी डे टू डे जो हमारे एक्सपेंडिचर्स होते हैं उस पर जब हम खर्च करते हैं तो उसे वर्किंग कैपिटल कहते हैं, यानी वर्किंग कैपिटल यानी शॉर्ट टर्म कैपिटल। नेक्स्ट फीचर है सेलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट सोर्सेज ऑफ फंड्स एंड देयर रेशियो इन द टोटल अमाउंट। सेलेक्टिंग द एप्रोप्रिएट फंड्स यानी आपको इक्विटी शेयर्स से फंड्स लेना है, प्रेफरेंस शेयर्स से फंड्स लेना है, या फिर आपको डिबेंचर्स से फंड लेना है। और इक्विटी शेयर से सबसे ज़्यादा लेना है कि प्रेफरेंस शेयर से सबसे ज़्यादा लेना है या डिबेंचर से, और आपस में तीनों का क्या क्या रेशियो होना चाहिए, ये सब कौन डिसाइड करता है? फाइनेंशियल प्लानिंग। नेक्स्ट है फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज फॉर यूज ऑफ फंड्स एंड डिस्पोजल ऑफ अर्निंग्स। डिस्पोजल ऑफ अर्निंग, आपने जो कमाया है उसको बांटना है। किसके फॉर्म में बांटेंगे? जिसने आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया है उसी को तो आप देंगे। तो कंपनी में जब इन्वेस्टमेंट होता है और उसके अगेंस्ट जब कुछ दिया जाता है उसको क्या कहते हैं? या तो डिविडेंड या इंटरेस्ट। अगर किसी ने डिबेंचर के फॉर्म में इन्वेस्ट किया है तो उसे आप इंटरेस्ट पे करेंगे, अगर किसी ने शेयर्स के फॉर्म में आपकी कंपनी में इन्वेस्ट किया है तो उसे आप बदले में क्या देंगे? डिविडेंड देंगे। यूज़ ऑफ फंड्स, अब आपको कैसे बजटिंग करनी है, कैपिटल स्ट्रक्चर पर कितना खर्चा करना है, ये सारी चीज़ें आपकी यूज़ ऑफ फंड्स में आएंगी एंड दिस इज पार्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग।
नाउ लेट अस सी दैट व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। सबसे बड़ी बात तो ये है, फाइनेंशियल प्लानिंग हमें बचाता है शॉर्टेज ऑफ फंड से भी और एक्सेस ऑफ फंड से भी। पहले से आपने प्लान कर लिया कि हमें 2 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी, तो आप रेस करते जाएंगे टाइम टू टाइम कि जब हमें 1 साल के बाद 2 लाख रुपए की ज़रूरत पड़ेगी उस टाइम हमारे पास 2 लाख रुपए होंगे। किस तरीके से करना है वो भी फाइनेंशियल प्लानिंग का पार्ट है। एक्सेस ऑफ फंड भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि एक्सेस ऑफ फंड क्या होता है, आइडल फंड होता है। क्योंकि जो आपका एक्स्ट्रा अमाउंट था वो आपने कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर दिया, किसी चीज़ में लगा दिया है, उसके बाद भी जो पैसा बच रहा है वो बेकार है, वो तो आप ऐसे ही फालतू में खर्च करेंगे। तो वो पैसा जो आपके किसी काम का नहीं है वो बेकार है पैसा आपके लिए। जाहिर सी बात है, जो चीज़ आपके लिए काम की नहीं वो आपके लिए बेकार है, तो बेकार चीज़ को क्यों रखना। इस तरीके से प्लानिंग करें कि बेकार वाला पार्ट आए ही नहीं आपकी लाइफ में। तो एक्यूरेट अमाउंट एट राइट टाइम। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है, मेक्स द फर्म बेटर प्रिपेयर्ड टू फेस द फ्यूचर। सपोज करिए आप एक कंपनी है और आपने सोचा कि मेरी कंपनी आने वाले साल में 50% ग्रो करेगी। कोई ज़रूरी तो नहीं है, क्योंकि आपने एज्यूम किया है कि इतना इतना सब मैंने इन्वेस्ट किया है, इतना इतना प्रोडक्शन हुआ है, इतनी सेल्स होगी, तो उसके हिसाब से आपने एक फोरकास्टिंग की कि मेरी कंपनी 50% ग्रो करेगी। उसी जगह फाइनेंशियल प्लानर जो होगा वो क्या एज्यूम करेगा कि अगर आपकी कंपनी मान लीजिए 10% ही ग्रो करे, अगर आपकी कंपनी 50% ग्रो करे, या अगर आपकी कंपनी 70% ग्रो करे, तो यानी जो फाइनेंशियल प्लानर होगा वो एक की जगह 3 सिचुएशंस देगा और उन तीनों सिचुएशंस में कैसे डील करना है ये भी बताएगा। आप 50% सोच के बैठे थे, आपको अचानक से पता चला कि कंपनी 10% ग्रो कर रही है, आपके लिए तो एक शॉकिंग सिचुएशन हो गई। तो फाइनेंशियल प्लानिंग में अगर आपको पहले से पता है कि 10% भी कंपनी हमारी ग्रो कर सकती है अगर कोई ऐसी ड्रास्टिक सिचुएशन हो गई, तो आप पहले से प्रिपेयर्ड रहेंगे, मेंटली पैनिक नहीं करेंगे। ये हमारी दूसरी इंपॉर्टेंस है। हेल्प्स इन अवॉइडिंग बिजनेस शॉक्स एंड सरप्राइजेस। कोई पैनिक सिचुएशन नहीं होती है। अचानक से आपकी कंपनी ग्रो हो गई तो भी आप पैनिक नहीं हुए, अचानक से डाउनफॉल हो गया तो भी आप पैनिक नहीं होंगे, बिकॉज यू आर मेंटली प्रिपेयर्ड कि हाँ ये भी हो सकता था और ये भी हो सकता था। जैसे सपोज कीजिए आप एग्ज़ाम देने बैठे हैं, आप पढ़ कर गए, आपको लगा कि कुछ नहीं 20 मार्क्स का यूनिट टेस्ट हुआ है, इसमें मेरे 10 मार्क्स तो आ ही जाएंगे। 2 चैप्टर्स थे, आपके टीचर ने क्या किया कि सारे क्वेश्चंस एक ही चैप्टर से दे दिए। आप पहले से मेंटली प्रिपेयर्ड ही नहीं थे, आपको लग रहा था 10 मार्क्स का चैप्टर 1 से आएगा और 10 मार्क्स का चैप्टर 2 से आया था। वहाँ जब क्वेश्चन पेपर देखा, नाउ यू आर शॉक्ड। अगर आप पहले से प्रिपेयर्ड होते कि मैं एक चैप्टर बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर रहा हूँ, बाई चांस अगर मैम ने इस चैप्टर से ना देकर उस चैप्टर से दिया तो मेरे बहुत ख़राब मार्क्स आएंगे। आई एम मेंटली प्रिपेयर्ड। तो आपको तो पहले सिचुएशन में लग रहा था कि कम से कम 10 आएंगे, लेकिन दूसरी सिचुएशन में लग रहा था कि अगर एक ही चैप्टर से हो आएगा जो आपने नहीं पढ़ा है तो 10 में से कम आएंगे, 4-5 नंबर आ जाएंगे। या फिर सारे क्वेश्चन उसी चैप्टर से दे दिए जो आप पढ़ कर गए हैं तो 20 में से 20 मार्क्स मिल जाएंगे, क्योंकि आपने उस चैप्टर को बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर किया। तो आपको हर एक सिचुएशन से डील करना है। इट्स अ पार्ट ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेट वेरियस फंक्शंस। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अमाउंट कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में कितना देना है, सेल्स डिपार्टमेंट में कितना देना है, ये सारी चीज़ें कौन बताएगा? फाइनेंशियल प्लानिंग। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फंड्स अमंग वेरियस डिपार्टमेंट्स क्या है? आपको पता है सेल्स डिपार्टमेंट में सिर्फ 1 लाख रुपया मिलेगा, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में सिर्फ 10 लाख रुपया मिलेगा। अगर सेल्स डिपार्टमेंट वाले को कम लग रहा है कि 1 लाख रुपए कम है तो वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाले से मांग नहीं सकता है। आपस में कोऑर्डिनेट करके चलेंगे, एक दूसरे से मांगेंगे नहीं, एक दूसरे से छीना झपटी नहीं करेंगे। दे हैव टू कोऑपरेट ईच अदर, दे हैव टू फंक्शन इन अ वेरी कोऑर्डिनेट वे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंस है प्रॉपर यूटिलाइजेशन ऑफ फाइनेंसेस। प्रॉपर प्लानिंग रिड्यूसेस वेस्ट, डुप्लीकेशन एंड
efforts and gaps in planning. Now what does that mean? Suppose करिए आप बाहर निकले हुए हैं, आपको कुछ सामान ख़रीदना था, कुछ ग्रॉसरी ख़रीदना था, एक दो ड्रेसेस ख़रीदनी थी, आप गए, आपने ग्रॉसरी ख़रीदा। ग्रॉसरी ख़रीदते टाइम आपने कुछ पहले से प्लान नहीं किया था कि मैं सिर्फ 1500 या 2000 की ग्रॉसरी लाऊंगी। आप गई वहाँ और आपने परचेजिंग करना स्टार्ट कर दी। ये इस पे ये ऑफ़र है, ये भी ले लेते हैं, इस पे ये फ्री मिल रहा है, ये भी ले लेते हैं, इसका बड़ा पैक में 20% ऑफ लिखा है, ये भी ले लेते हैं। ऐसे करते 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 आप 6000 का सामान ले आए, ठीक है। उसके बाद आप जब ड्रेस की शॉप पर गए तो वहाँ पर भी आपने कोई बजटिंग नहीं किया था, आपने कुछ सोचा नहीं था पहले से कि आपको कितने का सामान लेना है, कितने की ड्रेस लेनी। आपको 2 ड्रेसेस लेनी थी। आपसे शॉपकीपर ने पूछा आपको कैसी ड्रेस चाहिए, मुझे जो है पार्टी वेयर ड्रेस चाहिए, ठीक है। उसने दिखाना शुरू किया, उसने आपसे रेंज पूछा कि आपका बजट कितना है। नहीं भैया, हमें पीस पसंद आना चाहिए, बाकी हमें पैसे का कोई इशू नहीं है, ठीक है भाई। वो जो उसको अच्छे से अच्छा पीस दिखाने के चक्कर में उसने 15,000 की एक ड्रेस आपको दे दी। अब ये सिचुएशन नंबर 1 है। दूसरी सिचुएशन में आप घर से निकलते हैं, अगेन आपको ग्रॉसरी और कुछ 1-2 ड्रेसेस लेनी है। ग्रॉसरी में आपने पहले से फिक्स कर लिया था कि मुझे 2000 ही खर्च करना है, उसके ऊपर होगा सो आई विल कट डाउन। आप गई दुकान, आपने एसेंशियल्स ख़रीदे। आपको इससे मतलब नहीं कि किस पे क्या ऑफ़र चल रहा है, किस पे 20% ऑफ है, किस पे नहीं है, तो आप एक्स्ट्रा ले लें, नहीं। आपने एक लिस्ट बनाई, उस लिस्ट में जो जो सामान मेंशन था आपने सिर्फ वही सामान ख़रीदा और विदिन 2000 आपने अपना पूरा सामान ख़रीद लिया। अब आप ड्रेस ख़रीदने गई। ड्रेस में भी आपको पहले से आपने प्लान कर लिया था कि मिनिमम मैं 5000 की ही ड्रेस परचेज़ करूँगी, मैक्सिमम इससे ऊपर मुझे नहीं लेना है। जब आप शॉपकीपर के पास पहुँचे, उसने आपसे बजट पूछा, आपने 5 की जगह सोचा कि 5 की बोलूँगी तो ये 6 की दिखाएगा, आपने बोला 3 to 4। अब 3 to 4 की रेंज में जो उसके पास बेस्ट पीसेस थे वो उसने दिखाने शुरू किए और आपको उसमें से कोई ना कोई पीस पसंद आ गया और आप घर ले आए, यानी विदिन 5000। तो अगर अब सेकेंड सिचुएशन क्या बताती कि आपने पूरी तरीके से सही प्रॉपर प्लानिंग किया था, तो आपका कहीं नुकसान नहीं हुआ। जितना पैसा आपके पास था उसी में आपने यूज़ की, सारी चीज़ें, अपनी सारी जो रिक्वायरमेंट्स थी वो फुलफ़िल कर ली। नेक्स्ट है लिंक प्रेजेंट विद फ्यूचर। भाई आज हमारे पास 1 लाख रुपए है, उसको हमें 2 लाख बनाना है, तो फ्यूचर में हमारी सेल्स कितनी होगी, उस पर बेस्ड हमारी कंपनी ग्रो कितना करेगी। ये सारे प्रेडिक्शंस, ये सारी फोरकास्टिंग कब के लिए होती? फ्यूचर के लिए। तो यानी आज हम डिसाइड करते हैं फ्यूचर के बारे में। सो इट कनेक्ट्स प्रेजेंट एंड फ्यूचर। नेक्स्ट है लिंक बिटवीन इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग डिसीजंस। इन्वेस्टमेंट कहाँ करना चाहते हैं? जहाँ से मैक्सिमम रिटर्न मिले। और फाइनेंसिंग डिसीजन में क्या होता है? कौन कौन से सोर्सेज ऑफ फाइनेंस सकते हैं? इक्विटी से लेना है, डिबेंचर्स से लेना है, प्रेफरेंस से लेना है, कैसे लेना है, या क्रेडिट कैश लेना है, सारे आपके सोर्सेज होते हैं। लास्ट आपकी इंपॉर्टेंस है मेक्स एवैल्यूएशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस ईजियर। आपने सब चीज़ प्रेडिक्ट कर लिया पहले से। प्लानिंग में क्या होता है? प्रेडिक्शन होता है पहले से, हमें ये करना है, ये करना है, ये करना है, इसका ये रिजल्ट आएगा। आपने पहले से सब कुछ एस्टिमेट कर लिया, तो जाहिर सी बात है आपने ये कहा सेल्स में इतना देना है, प्रोडक्शन में इतना देना है, इन्वेंट्री हमारी इतने की होनी चाहिए, हमें इतने स्टॉक्स इतने के ख़रीदने हैं, इतनी हमारी सेल्स होनी चाहिए। तो ऑब्वियस सी बात है सारे एस्टिमेशंस पर बेस्ड होकर आप अपनी ग्रोथ भी एस्टिमेट कर पाएंगे। सो इट बिकम्स वेरी ईजियर टू एवैल्यूएट द परफॉर्मेंस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। आई होप आज का वीडियो आपको क्लियर हो गया हो और आपको ये भी क्लियर हो गया हो फाइनेंशियल प्लानिंग क्या होती है, उसकी ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं, फीचर्स क्या होते हैं, एंड व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ फाइनेंशियल प्लानिंग। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड लाइक माई वीडियोज़। थैंक यू।